प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। विषय गणित, अध्याय 4 द्विघात समीकरण हम अध्ययन कर रहे थे। द्विघात समीकरण में हमने प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करा था, जिसमें प्रश्नावली 4.1 में बताया गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जांच करना बताया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना। प्रिय विद्यार्थियों, मूल ज्ञात करना यानी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना या फिर शून्यांक ज्ञात करना एक ही चीज है। मूल ज्ञात करते हैं और शून्यांक ज्ञात करते हैं तो दोनों एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थात लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ आएगा मूल ज्ञात करो, और इसके पहले हमने अध्याय 2 पढ़ा था, शून्यांक ज्ञात कीजिए और इसकी सत्यता की जांच करिए। उस प्रश्नावली से मिलती जुलती ही ये प्रश्नावली है, मूल ज्ञात करना। तो अब मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। मूल ज्ञात करने की विधियां। प्रिय विद्यार्थियों, पहली है गुणनखंड विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तीनों विधियों से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें मूल ज्ञात करते समय आपको गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र से प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। लेकिन आज हम प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जिसके अंदर ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 12 = 0 इस टाइप का समीकरण मिल सकता है, जिसमें आपको ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि x² यानी x² का गुणांक बराबर 1 है इसके अंदर। या फिर अलग तरह का कोई भी सवाल मिल सकता है, जैसे 4x² प्लस 25 20x। अब प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि x² का गुणांक बराबर 4।
ये दो टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इस दोनों प्रकार के जो प्रश्न है उसको हल करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न है, और थोड़ा सा भिन्न इस प्रकार से है क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, आपको ध्यान देना है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि 1 है तब आपको अचर पद के टुकड़े करना। और दूसरा है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से अलग है, यानी 4 है या 2 है, 3 है, कुछ भी है, तब आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको पहले अचर पद से गुणा करना है, यानी 4 × 25 करना है, यानी 100 हो जाएंगे। अब आपको 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ करने या घटाने पर 20 प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विशेष रूप से टुकड़े करने के लिए यही चीज का ध्यान रखना है। जैसे अब इसी प्रश्न को हल करते हैं, मान लो जैसे 4x² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 4 को × 25 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। अब आपको 100 के जो जो टुकड़े होते हैं वो सब लिख लेना है। 1 × 100 हो सकता है, 2 × 50 हो सकता है। देखो प्रिय विद्यार्थी, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सीखने का तरीका है। किसी भी विद्यार्थी कोई भी अगर नया है और उसको अगर द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं करना आता है तो उसको आ जाएगा। इस प्रकार आपको टुकड़े लिख देना है। जैसे 4 × 25 हो सकता है, 5 × 20 हो सकते हैं, फिर इस प्रकार से 10 × 10 हो सकते हैं। अब ये अगर देखने पर आपको सबको गुणा करने पर 100 प्राप्त होते हैं। पहली कंडीशन तो इस सब में फॉलो हो जाती है, लेकिन दूसरी शर्त का भी ध्यान रखना है। और दूसरी शर्त यह है कि ये जो पद है, बीच का पद, इसकी जोड़ करने पर 20 प्राप्त होने चाहिए। तो 1 × 100 करते हैं तो इसमें 20 प्राप्त नहीं होते हैं। 2 × 50 करते हैं, जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं तो भी 20 प्राप्त नहीं होते हैं। 4 × 25 में भी प्राप्त नहीं होते हैं, 5 × 20 में भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो 10 × 10 में प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 प्लस का लिख देते हैं और फिर दूसरा 10 भी प्लस का लिखते हैं, तो जोड़ करते हैं तो प्लस 20 हो जाता है। तो इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों ये टुकड़ा काम आएगा। और ये दूसरी नियम को भी फॉलो करता है, दूसरे नियम का भी पालन करता है, इसीलिए ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। और ये अब आपको क्या करना है, 20x को हटा देना और इसकी जगह पे 10x प्लस 10x लिख देना है। तो वापस ऐसे कैसे लिखेंगे, 4x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25 इजिकल टू 0। अब आपको दो दो के जोड़े बना लेना है और दो दो के जोड़े बनाकर इसमें से कॉमन ले लेना है। जैसे पहले 2 संख्या में से कॉमन आ सकता है, 2 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 के पाड़े में 4 आते हैं और 2 के पाड़े में भी 10 आते हैं। या और कोई भी ऐसी कोई टेबल देखते हैं जिसमें दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ऐसी दूसरी कोई नहीं है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। तो कोष्ठक में बच जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 2x प्लस 2 से जब 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा देखते हैं और इसमें दोनों में देखते हैं 10 और 25 है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर अंदर बच जाएगा 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब वापस देखते हैं कि ये कोष्ठक और ये कोष्ठक समान है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 5 और दूसरा आ जाएगा फिर 2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक एक को 0 करेंगे, या तो
पहली संख्या 0 करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। या फिर दूसरे कोष्ठक को भी 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएंगे इसमें भी -5/2। अर्थात ये इसके दोनों क्या प्राप्त हो गए, आपको मूल प्राप्त हो गए। इस प्रकार इतना ही प्रश्न हल करना है और आपको मूल प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 4.2 का कोई एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। जैसे प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा सवाल लेते हैं और इसको हल करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जैसे भी कोई भी प्रश्न मिलता है, मैंने आपको बताया है कि x² का जो गुणांक है वो है √2 इंटू अचर पद है इसके अंदर 5√2। ये दोनों लिख देते हैं और अब इस दोनों को गुणा करते हैं। ये रफ कार्य आपको करना है, तभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर एक बार सीख गए तो भले किताब में से या अन्य कहीं भी इसे प्रश्न आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। तो 5 का 5 हो गया और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे 10। अर्थात अब आपको क्या करना है, इस 5 और 10 के टुकड़े करने हैं और 10 के टुकड़े भी ऐसे होने चाहिए कि गुणा करने पर तो 10 प्राप्त हुए और जोड़ करने पर 7 प्राप्त हुए। तो ये ही टुकड़ा इसका हो जाएगा 5 × 2 ही। और दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी प्लस का 5 और प्लस का 2 तो +7 हो जाएंगे। इसमें दोनों शर्तों को ये पालना करता है, इसीलिए हमारा ये टुकड़ा सही हो जाएगा। ये हम इस बीच वाली संख्या की जगह पे लिख देंगे और लिखेंगे पहली संख्या ऐसे कैसे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। अब प्रिय विद्यार्थी फिर अपना वही नियम, 2 के जोड़े बन गए और 2 के जोड़ों में से कॉमन लेना है। अब देखिए पहली संख्या में देखते हैं कि इसमें √2x² है प्लस 5x है, तो इसमें √2 और 5 कोई कॉमन नहीं है। x² और x में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा √2x प्लस इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा √5। ऐसा कैसे बच जाएंगे, प्लस इसी प्रकार से इसमें से देखेंगे। अब देखिए इधर 2 है और इधर 5√2 है, तो हम 2 के टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। तब आपको पता लग जाएगा कि इसमें √2 और √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब वही देखते हैं अपन कि इसमें दोनों कोष्ठक समान आ रहा है, अर्थात वापस हम इसको लिख लेंगे √2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस √2 इजिकल टू 0। अब एक एक को शून्य करते जाएंगे। या तो पहला कोष्ठक √2x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा √2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। इसी प्रकार दूसरे कोष्ठक को 0 करेंगे, या फिर तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तब ये हो जाएगा x बराबर -√2। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा x बराबर -√2। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसके मूल निकल गए। बस क्वेश्चन को इतना ही सरल करना है, x बराबर लिख लेना है -5/√2, -√2 आंसर। ये इस प्रकार इसके मूल प्राप्त हो गए। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार प्रश्नावली 4.2 की
का प्रश्न पहला आप आसानी से सरल कर सकते हैं। धन्यवाद।